बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। कंस बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो उतना ही क्रूर और अहंकारी भी था। एक दिन कंस अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से करा रहा था। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन और बहनोई को रथ में बैठाकर उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य आवाज गूंज उठी। उस आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वासुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम तुम्हें उसका हर पुत्र सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 7 पुत्र जन्मे, लेकिन कंस ने उन सभी को निर्दयता से मार दिया। अब 8वें पुत्र के जन्म का समय आने वाला था। जब देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, तब आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक जेल में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। वे थे भगवान कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। तभी भगवान विष्णु का दिव्य आदेश वासुदेव को मिला कि वे इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाएं। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी के पास पहुंचे, यमुना का जल अपने आप रास्ता देने लगा। उसी समय शेषानाग प्रकट हुए और उन्होंने अपने फन से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे और वहां नंद बाबा और यशोदा के घर कृष्ण को छोड़ आए। उन्होंने यशोदा की नवजात कन्या को उठाया और वापस जेल में ले आए। जब कंस को यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने उस बालिका को उठाया और मारने की कोशिश की, लेकिन वह बालिका अचानक आकाश में प्रकट हो गई और दिव्य देवी के रूप में बोली, हे कंस, तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। बचपन से ही उन्होंने कई राक्षसों का वध किया जिन्हें कंस ने भेजा था। समय के साथ कृष्ण बड़े हुए और अंततः मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित किया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अत्याचार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। जय श्री कृष्ण।